जब लोग प्रॉफिट शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में सिर्फ पैसा आता है, लेकिन असली प्रॉफिट सिर्फ पैसे से नहीं बनता, वो बनता है माइंडसेट से। द प्रॉफिट माइंडसेट उसी सोच को बदलने की कहानी है। सोचो, दो लोग एक ही काम करते हैं, एक सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है और दूसरा वैल्यू क्रिएट करने के लिए। पहला इंसान हर महीने का इंतजार करता है, दूसरा हर दिन अपने आप को बेहतर बनाता है और धीरे धीरे वही इंसान प्रॉफिट कमाता है। पैसे में भी और ग्रोथ में भी प्रॉफिट माइंडसेट का पहला रूल है, सोचना बदलो। जब तक तुम खुद को सिर्फ एक वर्कर समझते रहोगे, तुम उतना ही कमाओगे जितना कोई और तुम्हें देगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। दूसरा रूल है, रिस्क को समझना, उससे भागना नहीं। हर बड़ा प्रॉफिट कंफर्ट जोन के बाहर मिलता है। जो लोग रिस्क से डरते हैं वो हमेशा सेफ खेलते हैं और सेफ खेलकर कोई बड़ा नहीं बनता। लेकिन जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल, लॉन्ग टर्म सोचो। प्रॉफिट माइंडसेट वाले लोग जल्दी जीतने की कोशिश नहीं करते, वो सस्टेनेबल जीत बनाते हैं। वो जानते हैं कि आज की छोटी कंसिस्टेंसी कल की बड़ी सक्सेस बनती है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक लड़का था जो हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता था। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 साल बाद वही छोटी आदत उसका सबसे बड़ा एसेट बन गई, क्योंकि उसने पैसा नहीं, हैबिट बिल्ड की थी। प्रॉफिट माइंडसेट का असली गेम यही है। तुम हैबिट्स बनाते हो और हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। चौथा रूल, वैल्यू देना सीखो। दुनिया तुम्हें उतना ही देती है जितनी वैल्यू तुम क्रिएट करते हो। अगर तुम सिर्फ लेने की सोचते हो तो तुम्हें सीमित मिलेगा, लेकिन अगर तुम देने की सोचते हो, नॉलेज, स्किल्स, सॉल्यूशंस, तो प्रॉफिट खुद तुम्हारे पास आएगा। और आखिरी रूल, डिसिप्लिन। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है। जब तुम बिना मूड के भी काम करते हो, तभी असली ग्रोथ होती है। द प्रॉफिट माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि अमीर बनने से पहले तुम्हें अपनी सोच को अमीर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बाहर नहीं, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बनता है। हर इंसान प्रॉफिट चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट की शुरुआत कहां से होती है। यह शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी सोच वही रहती है, शॉर्ट टर्म, लिमिटेड और डर से भरी हुई। वो हर डिसीजन में सेफ्टी ढूंढते हैं, हर मौके में रिस्क देखते हैं, और इसी वजह से बड़े मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। प्रॉफिट माइंडसेट की असली नींव है सोच को बदलना। जब तुम अपनी सोच को स्केर्सिटी से अबंडेंस में बदलते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। स्केर्सिटी माइंडसेट कहता है मेरे पास कम है, मैं हार सकता हूं, लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है मेरे पास सीखने और जीतने के एंडलेस मौके हैं। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान सिर्फ सरवाइव करेगा या सच में ग्रो करेगा। इस माइंडसेट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है ओनरशिप लेना। जब तक तुम अपनी हालत के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, सिस्टम को, लोगों को, सिचुएशन को, तब तक तुम वहीं के वहीं रहो। लेकिन जिस दिन तुम ये मान लोगे कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन तुम्हारी पावर एक्टिवेट हो जाती है। प्रॉफिट माइंडसेट तुम्हें सिखाता है कि हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जहां लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहां तुम सॉल्यूशंस देखना शुरू करो, क्योंकि हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन प्रॉफिट छुपा होता है। बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। 2 लोग एक ही फेलियर फेस करते हैं। पहला इंसान टूट जाता है, खुद को डाउट करता है और रुक जाता है। दूसरा इंसान सीखता है, खुद को इंप्रूव करता है और फिर से कोशिश करता है। कुछ समय बाद वही दूसरा इंसान जीतता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस हार पर नहीं, ग्रोथ पर था।
यही चैप्टर हमें यह सिखाता है कि प्रॉफिट सिर्फ रिजल्ट नहीं है, यह एक प्रोसेस है जो तुम्हारी सोच से शुरू होता है। जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हो सही तरीके से सोचने के लिए, तो डिसीजंस बेहतर होते हैं, एक्शंस पावरफुल होते हैं और रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना नहीं देती जितना तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें उतना देती है जितना तुम सोचते हो कि तुम डिजर्व करते हो। सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता, उस सोच को एक्शन में बदलना ही असली खेल है। बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो वो रुक जाते हैं। कभी डर उन्हें रोकता है, कभी ओवरथिंकिंग और कभी परफेक्शन का इंतजार। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है इम्परफेक्ट एक्शन ही परफेक्ट शुरुआत होती है। तुम जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी सीखोगे, और जितना सीखोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन। कल कर लेंगे वाली आदत धीरे धीरे तुम्हारे हर बड़े मौके को खत्म कर देती है। जो लोग प्रॉफिट माइंडसेट अपनाते हैं वो काम को टालते नहीं, वो तुरंत छोटे स्टेप से शुरू करते हैं। यहां एक सिंपल रूल काम करता है, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। तुम जितना सोचते रहोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। एक छोटी सी कहानी समझो। दो दोस्त एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। पहला दोस्त परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट प्लान का इंतजार करता रहा। दूसरा दोस्त छोटे लेवल से शुरू हो गया, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद दूसरा दोस्त सक्सेसफुल हो गया और पहला अभी भी सोच रहा था। यही फर्क है सोचने वालों और करने वालों में। प्रॉफिट माइंडसेट यह भी सिखाता है कि फेलियर से डरना नहीं है। हर एक्शन का रिजल्ट सक्सेस नहीं होगा, लेकिन हर एक्शन तुम्हें कुछ सिखाएगा जरूर, और वही सीख तुम्हें आगे प्रॉफिट दिलाएगी। इसलिए फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर रखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो, चाहे मन हो या ना हो। कंसिस्टेंसी ही वो फोर्स है जो छोटे एफर्ट्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। अंत में याद रखो, आइडियाज तुम्हें शुरुआत देते हैं, लेकिन प्रॉफिट हमेशा एक्शन से आता है। प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी होता है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका फोकस बिजी रहने पर होता है, प्रोडक्टिव होने पर नहीं। वो हर काम करते हैं, बस वो काम नहीं करते जो सच में फर्क लाता है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सा काम तुम्हें आगे ले जाएगा और कौन सा सिर्फ तुम्हारा टाइम ले रहा है। यहां आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, फोकस। जब तुम अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में लगाते हो तब रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं, लेकिन जब तुम हर चीज में हाथ डालते हो तो तुम्हारी एनर्जी बिखर जाती है और रिजल्ट कमजोर हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल समझो, अगर तुम एक ही जगह गड्ढा खोदते हो तो कुछ समय बाद पानी निकलता है, लेकिन अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा खोदते रहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यही प्रिंसिपल लाइफ और बिजनेस दोनों में लागू होता है। प्रॉफिट माइंडसेट यह भी सिखाता है कि ना कहना सीखो। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती, कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इससे तुम अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हो। इसके साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि हाई वैल्यू स्किल्स क्या होती हैं। ऐसी स्किल्स जो मार्केट में डिमांड में हो और जिनसे तुम रियल वैल्यू क्रिएट कर सको। जब तुम इन स्किल्स पर काम करते हो तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आज के टाइम में
फोकस सबसे रेयर स्किल बन चुका है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातें और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स तुम्हें धीरे धीरे पीछे खींचती है। जो लोग प्रॉफिट माइंडसेट अपनाते हैं वो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि उनका टाइम ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। अंत में याद रखो, हर एफर्ट तुम्हें आगे नहीं ले जाता। सिर्फ वही एफर्ट तुम्हें प्रॉफिट देता है जो सही डायरेक्शन में लगाया गया हो। हर बड़ा प्रॉफिट एक सिंपल प्रिंसिपल पर खड़ा होता है, वैल्यू क्रिएशन। जो इंसान सिर्फ कमाने की सोचता है उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है, लेकिन जो इंसान देने की सोचता है उसकी अर्निंग अपने आप बढ़ती जाती है। क्योंकि दुनिया एक ही रूल पर चलती है, जितनी वैल्यू उतना रिवॉर्ड। यहां गेम बदलता है। फोकस मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर आता है। जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किसी का काम आसान बनाता है या किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाता है, वहीं से प्रॉफिट पैदा होता है। यही वजह है कि स्किलफुल लोग हमेशा आगे रहते हैं। उनके पास देने के लिए कुछ वैल्यूएबल होता है। एक सीधी बात, इनकम वैल्यू का रिफ्लेक्शन होती है। अगर वैल्यू छोटी है तो इनकम भी छोटी रहेगी। अगर वैल्यू बड़ी है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। इस माइंडसेट में कंपैरिजन की कोई जगह नहीं होती। किसी से आगे निकलने का असली तरीका है खुद को बेहतर बनाना। हर दिन अपनी स्किल, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड करना। धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगती है, प्रॉफिट लक से नहीं आता, प्रेपरेशन से आता है। जब लगातार सीखने और देने की आदत बनती है तब एक स्टेज आती है जहां लोग खुद वैल्यू को पहचानने लगते हैं। तब चेस खत्म होता है और अट्रैक्शन शुरू होता है। काम वही रहता है, एफर्ट भी वही रहता है, लेकिन अप्रोच बदल जाती है। जहां पहले हर काम स्ट्रगल लगता था, अब वही काम अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जहां पहले कंपटीशन दिखता था, अब कोलैबोरेशन दिखने लगता है। यही असली शिफ्ट है, अर्निंग से क्रिएटिंग की तरफ। और इसी शिफ्ट में छुपा है वो माइंडसेट जो प्रॉफिट को एक रिजल्ट नहीं, एक नेचुरल आउटकम बना देता है। प्रॉफिट माइंडसेट सिर्फ वैल्यू देने तक सीमित नहीं रहता। इसके लिए डिसिप्लिन और हैबिट्स का होना भी जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि आइडियाज ही सक्सेस दिलाते हैं, लेकिन असली फर्क आइडियाज को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करने में होता है। जो इंसान डिसिप्लिन रहता है वो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करता है वो कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देख पाता। सोचो रिया की कहानी। रिया ने एक स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले महीने उसे बहुत कम साले मिली। उसने सोचा शायद ये आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन उसने डिसिप्लिन के साथ काम जारी रखा। हर दिन कुछ नया सीखती, अपने कस्टमर से फीडबैक लेती, अपने प्रोसेस को इंप्रूव करती रही। 3 महीने बाद धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़नी शुरू हुई। साल के अंत तक वही बिजनेस उसकी मेन इनकम बन गया। यहां लेसन ये है, प्रॉफिट माइंडसेट में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना ही बड़े रिजल्ट्स की नींव बनाता है। ये हैबिट्स धीरे धीरे सोच को बदल देती है। अब इंसान सिर्फ आज प्रॉफिट कमाओ नहीं सोचता, वो सोचता है मैं हर दिन ग्रोथ के लिए क्या कर सकता हूं। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है कि फेलियर से डरना नहीं है। हर डिसिप्लिन्ड एक्शन हमेशा परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हर एक्शन कुछ सिखाता है। जो लोग इस लर्निंग प्रोसेस को इग्नोर करते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं। जो लोग इसे अपनाते हैं वही धीरे धीरे स्मार्टर डिसीजंस लेते हैं और सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रॉफिट माइंडसेट के लिए एक और जरूरी चीज है सेल्फ मैनेजमेंट। अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को प्रोटेक्ट करना। डिस्ट्रैक्शंस,
अननेसेसरी वरीज और प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि तुम्हारा समय और ध्यान ही सबसे बड़ा एसेट है। एक और एग्जाम्पल, दो दोस्त अंशुल और समीर ट्रेडिंग करना सीख रहे थे। अंशुल हर छोटी छोटी फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट करता, इंपल्सिव डिसीजन लेता। समीर डिसिप्लिन था, अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करता, अपनी लर्निंग और एनालिसिस पर भरोसा करता। कुछ महीनों बाद समीर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने लगा और अंशुल धीरे धीरे लॉस में चला गया। इससे साफ है कि डिसिप्लिन और हैबिट्स बिना कोई भी माइंडसेट सिर्फ थियरी बनकर रह जाता है, लेकिन जब इनको डेली प्रैक्टिस में लाया जाता है तभी प्रॉफिट माइंडसेट असली शक्ति बन जाता है। सिर्फ आइडियाज और मोटिवेशन नहीं, डेली कंसिस्टेंट एक्शन ही रिजल्ट लाता है। और यही आदतें धीरे धीरे इंसान को बिगर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी करती है। प्रॉफिट माइंडसेट में ग्रोथ का नेक्स्ट लेवल आता है, नेटवर्क और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। बहुत लोग सिर्फ हार्ड वर्क और स्किल पर डिपेंड करते हैं, लेकिन असली लेवरेज तब मिलता है जब सही लोगों के साथ जुड़ते हो। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि सही कनेक्शंस तुम्हें आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट देते हैं जो अकेले एफर्ट से मुश्किल से मिलते हैं। सोचो अजय की कहानी। अजय एक स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चलाता था। शुरुआत में वो अकेले काम करता रहा। उसने क्लाइंट्स को सर्व किया, मेहनत की, लेकिन ग्रोथ स्लो थी। फिर उसने डिसीजन लिया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पीयर्स के साथ नेटवर्क बनाऊं। उसने सेमिनार्स अटेंड किए, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की, मेंटरशिप ली। कुछ महीनों में अपॉर्चुनिटीज खुद उसके पास आने लगी। नई डील्स, रेफरल्स और कोलैबोरेशन से उसका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। यहां लेसन यह है, प्रॉफिट माइंडसेट में लेवरेज बनाना जरूरी है। लेवरेज मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नॉलेज, रिसोर्सेज और रिलेशनशिप्स। जो लोग इसको इग्नोर करते हैं वो मेहनत के बावजूद स्लो ग्रोथ देखते हैं। जो लोग इसे अपनाते हैं उनका नेटवर्क उनके लिए अपॉर्चुनिटीज का गेटवे बन जाता है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है कि गिविंग एटीट्यूड अपनाओ। सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना ही काफी नहीं, बल्कि वैल्यू देना भी जरूरी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, तो लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, और यही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और सस्टेनेबल प्रॉफिट का आधार बनता है। एक और एग्जाम्पल, सारा एक फ्रीलांस डिजाइनर थी। उसने कम्युनिटी में बिगिनर्स की मदद करनी शुरू की, फ्री टिप्स और गाइडेंस दी। कुछ समय बाद वही बिगिनर्स उसे नए प्रोजेक्ट्स और रेफरल्स देने लगे। सारा ने रियलाइज किया कि रिलेशनशिप्स ही उसके बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स है। प्रॉफिट माइंडसेट ये भी सिखाता है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखना। हर किसी से कनेक्ट करना जरूरी नहीं, सिर्फ उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो अलाइंड है और जिनसे म्यूचुअल ग्रोथ पॉसिबल है। सही नेटवर्क से नॉलेज जल्दी मिलती है, मिस्टेक्स कम होती है और अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ स्किल्स या एक्शन तक सीमित नहीं है। सही पीपल और रिलेशनशिप्स का इकोसिस्टम बनाना भी उतना ही जरूरी है। जब ये इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है तब प्रॉफिट माइंडसेट अपना फुल पोटेंशियल अचीव करता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला स्तर है लॉन्ग टर्म सोच और पेशेंस डेवलप करना। बहुत लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट आए, तुरंत पैसा आए, लेकिन प्रॉफिट माइंडसेट में यह अप्रोच काम नहीं करती। सच्चा प्रॉफिट वही है जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे समय तक तुम्हारे लिए ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। सोचो आरव की कहानी। आरव ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में उसने कई क्विक रिटर्न स्कीम्स ट्राई की, लेकिन ज्यादा लॉस हुआ। फिर उसने डिसाइड किया शॉर्ट टर्म हाइप से दूर रहूं, रिसर्च करूं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाऊं। वो कंसिस्टेंटली स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करने लगा, लर्निंग करता रहा, पेशेंस रखा,
5 साल बाद उसके पास वेल्थ का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया। उसने रियलाइज किया कि इंस्टेंट प्रॉफिट से ज्यादा कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पावरफुल होती है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है, लेकिन टाइम लेती है। अगर तुम इम्पेशेंट हो, जल्दी हार मानते हो या शॉर्टकट ढूंढते हो, तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिस कर जाते हो। जो लोग पेशेंटली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वही लंबे समय में ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है फेलियर और सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना। हर लॉन्ग टर्म जर्नी में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर फोकस करते हैं वे फेलियर को डर मानकर रुक जाते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाते हैं वो सेटबैक्स को लर्निंग और इंप्रूवमेंट का मौका मानते हैं। एक और एग्जाम्पल, 2 दोस्त निशा और प्रिया एक ही बिजनेस शुरू करती है। निशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एग्रेसिव कैंपेन्स चलाती, जल्दी फैटिग और लॉसेस फेस करती। प्रिया छोटे छोटे स्टेप्स में प्लान करती, कंसिस्टेंट एफर्ट देती और पेशेंस रखती। सालों बाद प्रिया का बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बन जाता है, जबकि निशा अभी स्ट्रगल कर रही होती है। प्रॉफिट माइंडसेट में यह भी महत्वपूर्ण है कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए डेली एक्शंस अलाइंड हों। हर दिन का छोटा एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाया गया बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लर्निंग का कॉम्बिनेशन ही किसी भी वेंचर को सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए माइंडसेट सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने की सोच नहीं है, ये सोचता है सही एफर्ट, सही डायरेक्शन और टाइम के साथ सस्टेनेबल प्रॉफिट कैसे बनता है। प्रॉफिट माइंडसेट का आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है अडैप्टेबिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड। दुनिया लगातार बदल रही है। जो लोग रिजिड सोचते हैं वही अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि ग्रोथ और सक्सेस के लिए सिर्फ हार्डवर्क या स्किल्स नहीं, बल्कि सीखते रहने और बदलते रहने की एबिलिटी जरूरी है। सोचो समीर की कहानी। समीर एक छोटे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के ओनर थे। शुरुआत में उसने वही स्ट्रैटेजीज अपनाई जो पिछले साल काम कर रही थी, लेकिन मार्केट बदल गया, कस्टमर बिहेवियर बदल गया, कंपटीशन बढ़ गया। कुछ महीने में रेवेन्यू गिरने लगा। समीर ने रियलाइज किया कि सिर्फ पुरानी आदतों और मेथड्स पर डिपेंड करना सही नहीं है। उसने नए ट्रेंड स्टडी किए, नए टूल्स अडॉप्ट किए और अपनी स्ट्रैटेजीज बदल दी। धीरे धीरे उसकी कंपनी फिर से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आ गई। प्रॉफिट माइंडसेट में यही सीख है, जो अडॉप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। इनोवेशन सिर्फ बड़े आइडियाज तक सीमित नहीं है। छोटे चेंजेस, न्यू अप्रोचेस और नए स्किल्स सीखना भी इनोवेशन का हिस्सा है। जब तुम फ्लेक्सिबल रहते हो और सीखते रहते हो, तब मार्केट के चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटीज में बदल जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग। नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाते हैं। जो लोग हर दिन सीखते हैं, क्यूरियोसिटी और इंप्रूवमेंट रखते हैं, वही सस्टेनेबल सक्सेस और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सोचो 2 दोस्त, अंकित और रिया। अंकित अपने पुराने मेथड्स पर स्टिक रहा, लेकिन मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आए और उसके क्लाइंट्स कम होने लगे। रिया हर नई स्किल सीखती, नए टूल्स अडॉप्ट करती, फीडबैक लेती और खुद को इंप्रूव करती रही। कुछ सालों में रिया का बिजनेस एक्सपैंड हो गया, जबकि अंकित स्ट्रगल कर रहा था। प्रॉफिट माइंडसेट में अडॉप्टेबिलिटी का मतलब यह भी है कि मिस्टेक से डरना नहीं। मिस्टेक्स इनएविटेबल है, लेकिन जो जल्दी सीखता है वो एडजस्ट करता है। हर फेलियर नॉलेज और ग्रोथ का सोर्स बन जाता है। इस तरह माइंडसेट यह इंश्योर करता है कि तुम्हारी जर्नी हमेशा फॉरवर्ड मूविंग रहे। जो लोग रिजिड सोचते हैं वो सिर्फ सर्वाइवल करते हैं। जो लोग सीखते और अडॉप्ट करते हैं वो ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों हासिल करते हैं।
प्रॉफिट माइंडसेट का कोर यही है। हार्ड वर्क, वैल्यू क्रिएशन, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, रिलेशनशिप्स और अडेप्टेबिलिटी का सही कॉम्बिनेशन। जब ये सब इंटीग्रेट होते हैं तो प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं, एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है जो सस्टेनेबल और पावरफुल होता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला कदम है डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी। बहुत लोग मेहनत करते हैं, स्किल्स भी सीखते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते, और यही एक चीज उनकी ग्रोथ को रोक देती है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि लाइफ में हर रिजल्ट, हर आउटकम तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। अगर डिसीजंस क्लियर और स्ट्रांग हैं तो डायरेक्शन सही होगी। अगर डिसीजंस वीक हैं तो मेहनत भी सही जगह नहीं लगेगी। सोचो करण की कहानी। करण के पास 2 ऑप्शंस थे, एक सेफ जॉब जहां ग्रोथ लिमिटेड थी और दूसरा एक नया अपॉर्चुनिटी जिसमें रिस्क था लेकिन लर्निंग और ग्रोथ ज्यादा थी। करण कई दिनों तक सोचता रहा, कंफ्यूज्ड रहा, डरता रहा, लेकिन फिर उसने एक रूल फॉलो किया, जहां ग्रोथ ज्यादा है वही सही डिसीजन है। उसने रिस्क लिया, शुरुआत में चैलेंजेस आए, लेकिन कुछ समय बाद वही डिसीजन उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गया। प्रॉफिट माइंडसेट में डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन क्लैरिटी तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह माइंडसेट सिखाता है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डाउट बढ़ेगा, और डाउट एक्शन को रोक देता है। एक सिंपल प्रिंसिपल है, 70% क्लैरिटी पर डिसीजन लो, बाकी 30% रास्ते में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट क्लैरिटी कभी नहीं आती, एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ डिसीजंस गलत भी होंगे, लेकिन वही गलत डिसीजंस तुम्हें एक्सपीरियंस देंगे जो फ्यूचर में सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। एक और एग्जाम्पल, नेहा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। वो हर छोटी डिटेल पर इतना सोचती थी कि महीनों तक शुरू ही नहीं कर पाई। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इम्परफेक्ट शुरुआत करूंगी। उसने छोटे लेवल पर शुरू किया, मिस्टेक्स की, सीखा, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। यही पावर है डिसीजन लेने की। प्रॉफिट माइंडसेट यह भी सिखाता है कि फास्ट डिसीजन और स्मार्ट करेक्शन जरूरी है। स्लो डिसीजन और नो एक्शन सबसे बड़ा लॉस होता है। इसलिए फोकस यह नहीं होना चाहिए कि हर डिसीजन परफेक्ट हो। फोकस यह होना चाहिए कि हर डिसीजन तुम्हें आगे बढ़ाए। जब डिसीजंस क्लियर होते हैं तो एक्शन स्ट्रांग होते हैं, और जब एक्शन स्ट्रांग होते हैं तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला स्तर है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और ग्रो करना। बहुत लोग पैसा कमाना सीख जाते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं सीखते, और यही वजह है कि जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है अर्निंग के साथ साथ मैनेजिंग भी जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो प्रॉफिट टिकता नहीं है। सोचो मनीष की कहानी। मनीष ने 1 साल में काफी अच्छा पैसा कमाया, इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। महंगी चीजें, अननेसेसरी खर्च, बिना प्लानिंग के डिसीजंस। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि सेविंग ऑलमोस्ट 0 है। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने अपने पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड किया, कुछ हिस्सा सेविंग, कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ खर्च के लिए। धीरे धीरे उसका फाइनेंशियल कंट्रोल वापस आने लगा। यही पहला स्टेप है, कंट्रोल। प्रॉफिट माइंडसेट यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए होता है। अगर पैसा आइडल पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वही पैसा और पैसा बनाता है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है रिस्क को समझना। हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती और हर रिस्क गलत भी नहीं होता। बैलेंस बनाना जरूरी है।
जहां ग्रोथ भी हो और सुरक्षा भी। एक और एग्जाम्पल, सोनिया हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करती थी। वो छोटी शुरुआत थी लेकिन कंसिस्टेंट थी। कुछ सालों में उसका इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन गया। यही कंसिस्टेंसी वेल्थ क्रिएट करती है। प्रॉफिट माइंडसेट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंपल्सिव स्पेंडिंग को कंट्रोल करना। हर डिजायर जरूरी नहीं होती। अगर हर बार इमोशन से पैसा खर्च किया तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जब इंसान अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाता है तो वह सिर्फ अर्निंग नहीं करता, वह वेल्थ बिल्ड करता है। और यही वेल्थ फ्यूचर में फ्रीडम और सिक्योरिटी दोनों देती है। प्रॉफिट माइंडसेट का अंतिम स्तर है पर्पस और लेगेसी बनाना। जब शुरुआत होती है तो फोकस सिर्फ अर्निंग पर होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ, स्किल्स, सिस्टम्स, लेवरेज सब जुड़ते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां सवाल बदल जाता है, मैं कितना कमा रहा हूं से मैं क्या बना रहा हूं। यही असली शिफ्ट है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होती, वो इंपैक्ट में दिखती है, उस वैल्यू में दिखती है जो लंबे समय तक लोगों की जिंदगी में रहती है। सोचो कबीर की कहानी। कबीर ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ पैसे के लिए की थी। वो हर अपॉर्चुनिटी को इनकम के नजरिए से देखता था। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ अचीव किया, मनी, कंफर्ट, स्टेबिलिटी। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है। तब उसने सोचना शुरू किया, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए भी फर्क लाए। उसने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करना शुरू किया, लोगों को गाइड करना, उन्हें ग्रो करने में मदद करना। धीरे धीरे उसका काम सिर्फ अर्निंग नहीं रहा, एक पर्पस बन गया। यही पर्पस लेगेसी बनाता है। प्रॉफिट माइंडसेट में यह समझ आता है कि पैसा एक टूल है, लेकिन इंपैक्ट असली अचीवमेंट है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करता है तो उसका काम लॉन्ग टर्म मीनिंग ले लेता है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है गिविंग बैक, जो सीखा है, जो पाया है, उसे आगे देना। क्योंकि असली ग्रोथ तब कंप्लीट होती है जब वो दूसरों की ग्रोथ से जुड़ती है। एक और एग्जांपल, रिया ने अपना बिजनेस बिल्ड किया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह नए बिगिनर्स को फ्री गाइडेंस देगी। उसके इस कदम ने न सिर्फ दूसरों की मदद की बल्कि उसके खुद के काम को भी एक डीपर मीनिंग दे दिया। यही लेगेसी है। जब तुम्हारा काम तुम्हारे बाद भी लोगों की जिंदगी में असर छोड़ता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अंत यही नहीं बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है जहां फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस, इंपैक्ट और एक लास्टिंग पहचान बनाना होता है। प्रॉफिट माइंडसेट का सबसे गहरा स्तर है फ्रीडम की समझ। शुरुआत में इंसान पैसा कमाने के लिए काम करता है, फिर वो ग्रोथ के लिए काम करता है, लेकिन आखिर में सवाल ये नहीं रहता कि कितना कमाया, सवाल ये बन जाता है कि कितनी आजादी मिली। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि असली सक्सेस वही है जहां तुम्हारे पास चॉइसेस हो। तुम काम इसलिए करो क्योंकि तुम करना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें करना पड़ रहा है। सोचो इमरान की कहानी। इमरान ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा इनकम सोर्स बना लिया था, पैसा आ रहा था, लेकिन वो हर समय काम में ही फंसा रहता था। उसके पास अपने लिए टाइम नहीं था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था। तब उसे एहसास हुआ, मैंने पैसा तो कमा लिया लेकिन फ्रीडम खो दी। फिर उसने अपने काम को बदलना शुरू किया, सिस्टम्स बनाए, लेवरेज यूज किया, अननेसेसरी काम हटाए। धीरे धीरे उसका काम कम हुआ लेकिन इनकम स्टेबल रही। अब उसके पास टाइम भी था, पीस भी और चॉइस भी। यही असली प्रॉफिट है, फ्रीडम। प्रॉफिट माइंडसेट यह सिखाता है कि पैसा एंड गोल नहीं है, पैसा एक टूल है जो तुम्हें अपनी लाइफ डिजाइन करने की आजादी देता है। इसके साथ ही
माइंडसेट सिखाता है बैलेंस। अगर सिर्फ काम ही करते रहोगे तो एक समय बाद थक जाओगे। अगर सिर्फ आराम करोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। सही बैलेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस को सस्टेनेबल बनाता है। एक और एग्जाम्पल, सोनल ने अपना करियर इस तरह डिजाइन किया कि वो फ्लेक्सिबल वर्क कर सके। वो काम भी करती थी, ट्रैवल भी करती थी और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीती थी। उसने समझ लिया था कि रियल वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो लाइफ है जो तुम जी पा रहे हो। प्रॉफिट माइंडसेट में फ्रीडम का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये मेंटल फ्रीडम भी है, जहां स्ट्रेस कम हो, क्लैरिटी ज्यादा हो और डिसीजंस अपने कंट्रोल में हो। जब इंसान इस लेवल पर पहुंचता है तो काम प्रेशर में ही लगता, वह एक चॉइस बन जाता है। और यही वो स्टेज है जहां प्रॉफिट सिर्फ नंबर्स में नहीं, पूरी जिंदगी में दिखाई देता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला कदम है डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी। बहुत लोग मेहनत करते हैं, स्किल्स भी सीखते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। और यही एक चीज उनकी ग्रोथ को रोक देती है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि लाइफ में हर रिजल्ट, हर आउटकम तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। अगर डिसीजंस क्लियर और स्ट्रांग हैं तो डायरेक्शंस सही होगी। अगर डिसीजंस वीक हैं तो मेहनत भी सही जगह नहीं लगेगी। सोचो करण की कहानी। करण के पास दो ऑप्शंस थे, एक सेफ जॉब जहां ग्रोथ लिमिटेड थी और दूसरा एक नया अपॉर्चुनिटी जिसमें रिस्क था लेकिन लर्निंग और ग्रोथ ज्यादा थी। करण कई दिनों तक सोचता रहा, कंफ्यूज्ड रहा, डरता रहा, लेकिन फिर उसने एक रूल फॉलो किया, जहां ग्रोथ ज्यादा है वही सही डिसीजन है। उसने रिस्क लिया, शुरुआत में चैलेंजेस आए, लेकिन कुछ समय बाद वही डिसीजन उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गया। प्रॉफिट माइंडसेट में डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन क्लैरिटी तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह माइंडसेट सिखाता है ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा डाउट बढ़ेगा और डाउट एक्शन को रोक देता है। एक सिंपल प्रिंसिपल है, 70% क्लैरिटी पर डिसीजन लो, बाकी 30% रास्ते में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट क्लैरिटी कभी नहीं आती, एक्शन लेने से क्लैरिटी आती। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ डिसीजंस गलत भी होंगे, लेकिन वही गलत डिसीजंस तुम्हें एक्सपीरियंस देंगे जो फ्यूचर में सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। एक और एग्जांपल, नेहा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। वो हर छोटी डिटेल पर इतना सोचती थी कि महीनों तक शुरू ही नहीं कर पाई। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इम्परफेक्ट शुरुआत करूंगी। उसने छोटे लेवल पर शुरू किया, मिस्टेक्स की, सीखा और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। यही पावर है डिसीजन लेने की। प्रॉफिट माइंडसेट यह भी सिखाता है कि फास्ट डिसीजन और स्मार्ट करेक्शन जरूरी है। स्लो डिसीजन और नो एक्शन सबसे बड़ा लॉस होता है। इसलिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हर डिसीजन परफेक्ट हो। फोकस ये होना चाहिए कि हर डिसीजन तुम्हें आगे बढ़ाए। जब डिसीजंस क्लियर होते हैं तो एक्शन स्ट्रांग होते हैं, और जब एक्शन स्ट्रांग होते हैं तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला स्तर है सेल्फ बिलीफ और आइडेंटिटी का निर्माण। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, स्किल या अपॉर्चुनिटी उसे आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन होती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता या शायद मैं नहीं कर पाऊं। यही हिडन बिलीफ उनकी ग्रोथ को रोक देता है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। अगर सोच अभी भी लिमिटेड है तो रिजल्ट्स भी लिमिटेड रहेंगे।
लेकिन जैसे ही इंसान खुद को एक केपेबल, ग्रोइंग और डिजर्विंग व्यक्ति मानने लगता है, उसके एक्शंस और डिसीजंस अपने आप बदल जाते हैं। सोचो विवेक की कहानी। विवेक एक टैलेंटेड इंसान था, स्किल्स भी अच्छे थे, लेकिन हर बार बड़ा मौका आने पर वह पीछे हट जाता था। उसे लगता था कि वो उस लेवल के लिए रेडी नहीं है। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उस दिन से उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। मीटिंग्स में बोलना, नए आइडियाज देना, अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना। शुरुआत में डर लगा, मिस्टेक्स हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वही विवेक जो पहले पीछे हटता था, अब लीडरशिप लेने लगा। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। प्रॉफिट माइंडसेट ये सिखाता है कि तुम वही बनते हो जो तुम खुद के बारे में मानते हो। अगर बिलीफ वीक है तो एक्शन भी वीक होगा। अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो चैलेंजेस भी छोटे लगने लगते हैं। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है कि वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से आना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब टेम्पररी है, लेकिन तुम खुद को कैसे देखते हो वही परमानेंट है। एक और एग्जाम्पल, रिया हर बार दूसरों से कंपेयर करती थी और खुद को कम समझती थी, लेकिन जब उसने खुद की जर्नी पर फोकस करना शुरू किया, अपनी प्रोग्रेस को नोटिस किया, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि कंपैरिजन नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट ही असली गेम है। प्रॉफिट माइंडसेट में सेल्फ बिलीफ कोई एक दिन में नहीं बनता। ये डेली एक्शंस, स्मॉल विन्स और कंसिस्टेंट एफर्ट से ग्रो होता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो वो रिस्क लेने लगता है, डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेता है और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ता है। और यही सेल्फ बिलीफ हर बड़े प्रॉफिट की असली नींव बन जाता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला चरण है इमोशनल कंट्रोल और स्टेबिलिटी। क्योंकि सच ये है कि लाइफ और बिजनेस दोनों में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर, कभी कॉन्फिडेंस हाई होगा, कभी डाउट आएगा। लेकिन जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह सही डिसीजंस नहीं ले पाता। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना सीखो। रिएक्शन तुरंत आता है, इमोशन से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझ कर आता है, क्लैरिटी से आता है। सोचो रोहित की कहानी। रोहित ट्रेडिंग करता था। जब उसे प्रॉफिट होता तो वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता और बिना सोचे समझे बड़े डिसीजंस लेने लगता। और जब लॉस होता तो पैनिक में आकर गलत फैसले कर देता। कुछ समय में उसका पूरा बैलेंस अनस्टेबल हो गया। फिर उसने एक चीज सीखी, इमोशन कंट्रोल। उसने रूल बनाया कि हर डिसीजन लेने से पहले वह शांत रहेगा, प्लान फॉलो करेगा और इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेगा। धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस स्टेबल होने लगा। यही फर्क है इमोशन ड्रिवन एक्शन और डिसिप्लिन्ड एक्शन में। प्रॉफिट माइंडसेट यह सिखाता है कि फेयर और ग्रीड दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। फेयर तुम्हें रोकता है, ग्रेड तुम्हें अंधा बना देता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच बैलेंस बनता है, तभी सही डिसीजन निकलता है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है कि फेलियर को पर्सनली मत लो। फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक फीडबैक है। अगर हर हार को दिल से लगा लिया तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लेकिन अगर उसे सीख की तरह लिया तो ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल, स्नेहा एक बिजनेस चला रही थी। एक बार उसका बड़ा लॉस हुआ। शुरुआत में वह बहुत परेशान हुई, खुद को डाउट करने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला, सिचुएशन को एनालाइज किया और मिस्टेक्स को समझा। अगली बार उसने वही गलती नहीं दोहराई और धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट माइंडसेट में यह भी जरूरी है कि सक्सेस आने पर भी ग्राउंडेड रहो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही डेंजरस है जितना फियर। जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है
तब उसका फोकस क्लियर रहता है, वह प्रेशर में भी सही डिसीजन ले पाता है और यही स्टेबिलिटी उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ ले जाती है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला स्तर है सिस्टम्स बनाना, सिर्फ मेहनत नहीं करना। बहुत लोग हर दिन हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट स्टेबल नहीं होता। कभी ज्यादा मिलता है, कभी कुछ नहीं, क्योंकि उनका काम सिस्टम पर नहीं, मूड और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है सक्सेस को चांस पर नहीं, सिस्टम पर छोड़ो। सिस्टम मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार सेम रिजल्ट दे सके, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो। सोचो दीपक की कहानी। दीपक एक फ्रीलांसर था। वो कभी बहुत काम करता, कभी बिल्कुल नहीं। कभी क्लाइंट्स मिलते, कभी लंबे टाइम तक कोई काम नहीं आता। उसकी इनकम पूरी तरह अनस्टेबल थी। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने डेली रूटीन सेट किया, हर दिन नए क्लाइंट से रीच आउट करना, अपने काम का पोर्टफोलियो अपडेट करना और वीकली अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करना। धीरे धीरे उसका काम रैंडम नहीं रहा, एक सिस्टम बन गया। अब क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली आने लगे और उसकी इनकम भी स्टेबल हो गई। यही पावर है सिस्टम की। प्रॉफिट माइंडसेट ये सिखाता है कि डिसिप्लिन को ऑटोमेट करो। हर बार मोटिवेशन का इंतजार मत करो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि काम अपने आप होता रहे। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है मेजर करना जरूरी है। जो चीज मेजर होती है वही इंप्रूव होती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितना प्रोग्रेस कर रहे हो तो ग्रोथ रैंडम ही रहेगी। एक और एग्जांपल, अंजलि कंटेंट क्रिएट करती थी। पहले वह रैंडमली वीडियोस बनाती थी, कोई शेड्यूल नहीं था। फिर उसने सिस्टम बनाया, हर हफ्ते 3 वीडियोस, फिक्स टॉपिक्स और परफॉर्मेंस ट्रैक करना। कुछ महीनों में उसका चैनल तेजी से ग्रो करने लगा, क्योंकि अब उसका काम लक पर नहीं, सिस्टम पर चल रहा था। प्रॉफिट माइंडसेट में सिस्टम्स तुम्हें फ्रीडम देते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस क्लियर होता है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और जब कंफ्यूजन खत्म होता है तो एक्शन तेज हो जाता है। यही अप्रोच छोटे एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रिजल्ट्स में बदल देती है। जब इंसान सिस्टम्स बना लेता है तो उसका काम प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और वही प्रेडिक्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की सबसे मजबूत नींव बनती है। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला स्तर है लेवरेज बनाना। सिर्फ अपनी मेहनत से ग्रोथ लिमिटेड रहती है। दिन में 24 घंटे ही होते, और एक इंसान की एनर्जी भी लिमिटेड होती है। इसलिए जो लोग सिर्फ खुद काम करते रहते हैं वो एक लेवल के बाद रुक जाते हैं। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है ऐसे तरीके ढूंढो जहां कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट आए। यही लेवरेज है। लेवरेज कई तरह का होता है, टाइम का, लोगों का, स्किल्स का और टेक्नोलॉजी का। सोचो अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक कंटेंट क्रिएटर था। शुरुआत में वो सब कुछ खुद करता था, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, पोस्टिंग। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ स्लो थी क्योंकि सब कुछ अकेले कर रहा था। फिर उसने डिसीजन लिया कि एडिटिंग किसी और को दे देगा। अब उसका टाइम फ्री होने लगा और वो ज्यादा कंटेंट और बेटर आइडियाज पर फोकस करने लगा। कुछ महीनों में उसका आउटपुट डबल हो गया और ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगी। यही लेवरेज की पावर है। काम वही रहता है, लेकिन रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉफिट माइंडसेट यह भी सिखाता है कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा पावरफुल होता है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर डायरेक्शन और लीवरेज नहीं है तो ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है एसेट्स बनाओ, ऐसी चीजें जो एक बार बने और बार बार रिटर्न दे, जैसे कंटेंट, स्किल्स, सिस्टम्स या कोई प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल, नेहा ऑनलाइन कोर्स बनाती है। एक बार कोर्स बना और फिर बार बार साले होने लगा। अब उसे हर बार नया एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, फिर भी इनकम आती रहती है। यही लेवरेज है, जहां एफर्ट एक बार लगता है और रिजल्ट बार बार आता है। प्रॉफिट माइंडसेट में
यह समझना जरूरी है कि अकेले सब कुछ करना ग्रोथ को स्लो कर देता है, लेकिन जब सही तरीके से लेवरेज यूज किया जाता है तो वही काम बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए फोकस सिर्फ मेहनत पर नहीं, ऐसे तरीकों पर होना चाहिए जो तुम्हारी मेहनत को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉफिट माइंडसेट का अगला स्तर है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और ग्रो करना। बहुत लोग पैसा कमाना सीख जाते हैं लेकिन उसे संभालना नहीं सीखते, और यही वजह है कि जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है अर्निंग के साथ साथ मैनेजिंग भी जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो प्रॉफिट टिकता नहीं है। सोचो मनीष की कहानी। मनीष ने एक साल में काफी अच्छा पैसा कमाया, इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। महंगी चीजें, अननेसेसरी खर्च, बिना प्लानिंग के डिसीजंस। कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि सेविंग ऑलमोस्ट जीरो है। फिर उसने अप्रोच बदली। उसने अपने पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड किया, कुछ हिस्सा सेविंग, कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ खर्च के लिए। धीरे धीरे उसका फाइनेंशियल कंट्रोल वापस आने लगा। यही पहला स्टेप है कंट्रोल। प्रॉफिट माइंडसेट ये सिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए होता है। अगर पैसा आइडल पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वही पैसा और पैसा बनाता है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है रिस्क को समझना। हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती और हर रिस्क गलत भी नहीं होता। बैलेंस बनाना जरूरी है, जहां ग्रोथ भी हो और सुरक्षा भी। एक और एग्जाम्पल, सोनिया हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करती थी। वो छोटी शुरुआत थी लेकिन कंसिस्टेंट थी। कुछ सालों में उसका इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन गया। यही कंसिस्टेंसी वेल्थ क्रिएट करती है। प्रॉफिट माइंडसेट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है इंपल्सिव स्पेंडिंग को कंट्रोल करना। हर डिजायर जरूरी नहीं होती। अगर हर बार इमोशन से पैसा खर्च किया तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जब इंसान अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाता है तो वह सिर्फ अर्निंग नहीं करता, वो वेल्थ बिल्ड करता है। और यही वेल्थ फ्यूचर में फ्रीडम और सिक्योरिटी दोनों देती है। प्रॉफिट माइंडसेट का अंतिम स्तर है पर्पस और लेगेसी बनाना। जब शुरुआत होती है तो फोकस सिर्फ अर्निंग पर होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ, स्किल्स, सिस्टम्स, लेवरेज सब जुड़ते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां सवाल बदल जाता है, मैं कितना कमा रहा हूं से मैं क्या बना रहा हूं। यही असली शिफ्ट है। प्रॉफिट माइंडसेट सिखाता है कि असली सक्सेस सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होती, वो इंपैक्ट में दिखती है, उस वैल्यू में दिखती है जो लंबे समय तक लोगों की जिंदगी में रहती है। सोचो कबीर की कहानी। कबीर ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ पैसे के लिए की थी। वो हर अपॉर्चुनिटी को इनकम के नजरिए से देखता था। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ अचीव किया, मनी, कंफर्ट, स्टेबिलिटी। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है। तब उसने सोचना शुरू किया, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी फर्क लाए। उसने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करना शुरू किया, लोगों को गाइड करना, उन्हें ग्रो करने में मदद करना। धीरे धीरे उसका काम सिर्फ अर्निंग नहीं रहा, एक पर्पस बन गया। यही पर्पस लेगेसी बनाता है। प्रॉफिट माइंडसेट में यह समझ आता है कि पैसा एक टूल है, लेकिन इंपैक्ट असली अचीवमेंट है। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करता है तो उसका काम लॉन्ग टर्म मीनिंग ले लेता है। इसके साथ ही माइंडसेट सिखाता है गिविंग बैक। जो सीखा है, जो पाया है, उसे आगे देना। क्योंकि असली ग्रोथ तब कंप्लीट होती है जब वो दूसरों की ग्रोथ से जुड़ती है। एक और एग्जाम्पल, रिया ने अपना बिजनेस बिल्ड किया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो नए बिगिनर्स को फ्री गाइडेंस देगी। उसके इस कदम ने
न सिर्फ दूसरों की मदद की, बल्कि उसके खुद के काम को भी एक डीपर मीनिंग दे दिया। यही लेगेसी है, जब तुम्हारा काम तुम्हारे बाद भी लोगों की जिंदगी में असर छोड़ता है। प्रॉफिट माइंडसेट का अंत यही नहीं, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां फोकस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस, इंपैक्ट और एक लास्टिंग पहचान बनाना होता है। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी द प्रॉफिट माइंडसेट की। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, वेल्थ और सक्सेस की तरफ स्टेडी ग्रोथ चाहते हो, तो सिर्फ काम करना ही नहीं, माइंडसेट बदलना भी जरूरी है। अपने सोच को अपग्रेड करो, वैल्यू देना सीखो, डिसिप्लिन रहो, सही कनेक्शंस बनाओ, लॉन्ग टर्म सोचो और हमेशा सीखते रहो। यही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम सिर्फ काम करोगे या प्रॉफिट माइंडसेट अपनाकर स्मार्ट, कंसिस्टेंट और अनस्टॉपेबल बनोगे। अगर ये बुक तुम्हें इंस्पायर किया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ कि तुम्हें कौन सा प्रिंसिपल सबसे पावरफुल लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे माइंडसेट और ग्रोथ टिप्स हम रोज लेकर आते हैं। याद रखो, प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं, ये एक सोच है और यही सोच तुम्हारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी।